अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में जो है हमने सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करने हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इंतहाई अहम क्वेश्चन हैं और जहाँ पे मैं देख रहा था कि 3-4 पार्ट तो ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत ही पुराने हैं और मुसलसल 9th की बुक में आ रहे हैं और इन पार्ट में से ज़रूर ही बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में है 7/7। अब जो है इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7/6 और 7/4 सेम बेस है हमारे पास, एक बेस लिख लेंगे। अब लॉ कौन सा लगाएंगे हम, डिवीजन वाला, a/m और a/n इज इक्वल टू am-n। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 × 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास 2/4 5/3 और 10/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखें, ऊपर 2 है, नीचे 5 है और नीचे हमारे पास 10 है। अगर हम 10 को मज़ीद फैक्टराइज कर लें 5 × 2 तो ऊपर जैसे हमारे पास पड़े हुए हैं बेस तो नीचे भी सेम बेस आ जाएंगे। ऊपर हमारे पास 2, 5 है, डॉट से मुराद क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट। अब 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। अब 5 का एक्सपोनेंट भी 2 होगा और 2 का एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा 2। ऊपर उसी तरह 4 और 3 एक्सपोनेंट रहेंगे। अब सेम बेस हो गए दोनों, ऊपर भी और नीचे भी। अब 2, 4 और नीचे वाला जो है 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला लॉ, डिवीजन लॉ। अब 5 के ऊपर 5 पावर -3 और नीचे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एक ही बेस लिख लेते हैं, 4 में से जो है 2 चला जाएगा, ये वाला लॉ लगेगा और 5 में से जो है 3 में से क्या चले जाएगा 2। तो 2 पावर क्या हो जाएगा 2 और 5 पावर क्या हो जाएगा 1। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा साथ में तो 20। इस तरह ये सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तीसरा पार्ट देख लें, बहुत ही आसान और बहुत ही अहम क्वेश्चन है। a+b/2 ओवर से मुराद एक्सपोनेंट डॉट c+d/3 डिवाइडेड बाय, ये बट्टे की फॉर्म में है और नीचे है ये a+b डॉट c+d, एक्सपोनेंट है हमारे पास 2 और यहाँ पे होल क्या है हमारे पास 3 है। इनको देखें गौर से, a+b नीचे भी a+b तो एक ही लिख लेंगे, 2 में से क्या चला जाएगा -3, c+d 3 और c+d 2 सेम है, c+d ऊपर लिख लेंगे, ये 3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और होल पावर क्या रहेगा हमारे पास सेम उसी तरह ही रहेगा। और ये लॉ लगा लिया हमने डिवीजन वाला, a+b 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और होल हमारे पास वैसे का वैसे 3 रहेगा। अब यहाँ पे जो है 3 होल पड़ा हुआ है तो इसका भी एक्सपोनेंट है और c+d का भी एक्सपोनेंट है, तो सेपरेट एक्सपोनेंट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया। अब पार्ट 4 को सॉल्व करें अगर हम, तो 4 पार्ट जो है रेडिकल है, आसान है ये भी। 3 इंडेक्स है हमारे पास, a बेस है, रेडिकल की जो है साइन है और एक्सपोनेंट 1/2 है। अब सबसे पहले जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो a का क्या हो जाएगा 1/3 और होल 1/2 हो जाएगा। फिर जहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे तो ये 1/3 × 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने सिंपल तरीका से लिखा है 1 × 1 और 2 × 3। यहाँ पे क्या लॉ लगाया है, एक्सपोनेंट लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 1 और
2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है तीसरे क्वेश्चन का 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में जो है हमारे पास 2 हैं, 2 टर्म्स पड़ी हुए हैं, एक ये और ये एक ये। सबसे पहले इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसमें रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इंडेक्स हो जाएगा 1 बाई इंडेक्स, जहाँ पे भी 4 है 1 बाई इंडेक्स 1 बाई 4 हो जाएगा। फिर जहाँ पे लगाते हैं एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंट फिर उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 बाई 5 1 हो जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, या 4 एंड 4 कैंसिल, 5 एंड 5 कैंसिल, तो x पावर 1 और x पावर 1 दोनों सेम बेस है, x और x एक लिख लेते हैं, इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच ए वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शन और नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इसमें कोई फ्रैक्शन ना हो और जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में भी ना हो। मींस फ्रैक्शन आ गई तो हमने सॉल्व उसको भी मज़ीद करना है, और एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ गया तो उसको प्लस में भी करना है। पहला पार्ट है 25 ओवर 81 1/2। अब 25 है और 81 है, फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है तो इसको ख़त्म करना है। अब 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 81 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर होल एक्सपोनेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, होल लिखें तो होल भी लिख सकते हैं। अब 5/9 दोनों का एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास सेम है, तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास बेस सेम ना हो एक्सपोनेंट सेम हो तो होल का कर लेते हैं। 5/9 होल कर लेंगे, फिर जहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर लेंगे, यहाँ पे होल लिख लिया। अब और ब्रैकेट लगा लिया तो होल 1/2 भी पड़ा हुआ है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1, तो 5/9 हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट AB और 1/B और 1/B 1 और A एक्सपोनेंट है। अब सबसे पहले जो है इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि A/B जो है और ऊपर A/B है, लेकिन यहाँ पे 1/B है तो A/B को ऊपर ले जाते हैं तो इसके एक्सपोनेंट की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब सेम बेस है तो पावर लॉ डिवीजन वाला लॉ लगा लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ लगाएंगे तो A/B 1/B में से निकालेंगे -1/B। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1/B, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया है, यहाँ पे हमने डिवीजन वाला लॉ लगाया है। A/B, अब A1/B ये हो जाएगा +1/A। अब यहाँ पे नीचे है हमारे पास 1B और नीचे है यहाँ पे A, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो AB आ जाएगा, नीचे आ जाएगा AB, और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा A + B और AB। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है हमारे पास, बहुत ही अहम क्वेश्चन है और तवज्जो से आप लोगों ने इसको देखना है। अब है 2, एक्सपोनेंट है P + 1 और इसका 3 है 2P - Q, 5P + Q और 6Q है। नीचे है हमारे पास 6P और 10 का जो है Q + 2 और 15 का है P। ये डॉट से मुराद आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, ऊपर है हमारे पास 2, नीचे कहीं पे भी 2 नहीं है, ऊपर और भी 2 नहीं है, तो ये जो 6 पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है और 6 पड़ा हुआ है, इसको फैक्टर बना लेते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया है कि जब हमारे पास 2.5 और नीचे था 10, तो 10 को हमने 5 × 2 कर दिया था, फैक्टर बना लिए थे। सबसे पहले इनको फैक्टर बनाते हैं। 2 वैसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, 5 भी वैसे रहेगा। अब जो हमारे पास 6 है, 2 × 3 करते हैं तो 6 आ जाएगा।
अब 6 का क्यू था तो 2 का भी क्यू रहेगा और 3 का भी क्यू ही रहेगा, बाकी के एक्सपोनेंट वैसे के वैसे रहेंगे। नीचे भी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 3 6 हो जाएगा। अब 5 × 2 10 हो जाएगा और 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 6 का p था तो 2 का भी p 3 का भी p और 10 का q + 2 था तो 5 का भी q + 10 और 2 का भी q + 10 रहेगा और जहाँ पे 5 का p और 3 का भी p रहेगा। तो इस तरह हमारे पास एक्सपोनेंट भी आ जाएंगे। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बेस सेम हैं। अब आसानी से सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अगर हम एक ही 2 लिख लें तो p + 1 + q - p - q - 2, ये ऊपर चले जाएंगे तो -q हो जाएंगे। इसी तरह 3 को देखें 2 + p - q पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास और जहाँ पे 3 पड़ा हुआ है और जहाँ पे देखें तो 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इसको भी 1 लिख लेंगे और सब के एक्सपोनेंट को एक ही के ऊपर लिख लेंगे। ऊपर वाले ऐड कर लेंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बच रहा है 5, तो 5 भी 1 लिख लेंगे और इनके एक्सपोनेंट को एक ही के ऊपर लिख लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको मज़ीद। अब क्या करते हैं, एक ही लिख लेते हैं। एक ही लिख लिए, 2 1 लिख लिया। अब 2p + 1 और यहाँ पे q आपस में ऐड हो जाएंगे और 3 का जो है 2p - q और यहाँ पे +q हो जाएगा। 5 वैसे का वैसे रहेगा और नीचे वाले जो है इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। एक ही बेस लिख के सब एक्सपोनेंट 2 है, p था, अब 2 है, q + 2 ऐड कर लिया। इसी तरह 3 और 5 को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब मज़ीद जब इसको सॉल्व करते हैं तो इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट फ़िलहाल नहीं करते। अब क्या करते हैं, इनको ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 2 3 5 ऊपर जब लेके जाते हैं तो 2 1 हो गया। 2 के ऊपर p + 1 + q, ये ऊपर जाएगा तो -p - q - 2। इसी तरह 3 के ये सारे ऐड हो गए, फिर ये -p - q और 5 का भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमने जो है एक ही बेस के ऊपर दोनों के सेम जो बेस हैं एक्सपोनेंट लिख लिए, इनके भी और यहाँ पे भी ऐसे ही कर लिए। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 के एक्सपोनेंट को देखें, p और p कैंसिल, एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का q माइनस का q कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 2 पावर -1 हो जाएगा। अब 3 को देखें तो 2p, चलो 2p को फिलहाल रहने दें, यहाँ पे प्लस का q यहाँ पे माइनस का q कैंसिल हो गया। अब -2p माइनस का 2p और प्लस का 2p कैंसिल हो जाएंगे तो 3 पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 5 को देखें तो p और हमारे पास -p कैंसिल हो जाएंगे, q प्लस q ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 का एक्सपोनेंट क्या रहेगा -2। अब 3 पावर 0 = 1 हो जाएगा, -2 पावर -1 है, नीचे आएगा तो 2 पावर प्लस का 1। अब 5 पावर -2 है तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3 पावर 0 = 1 और इन दोनों को नीचे लेके आते हैं तो इनके एक्सपोनेंट प्लस के हो जाएंगे। अब 5 पावर 2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/50। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन था, बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता रहता है और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। क्या करना है, हमने प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे प्रूविंग, फिर डेटा लिखेंगे। डेटा लिखने के बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे और कोई भी 4 नहीं है, यहाँ पे 8 है और कोई भी 8 नहीं है। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 हमारे पास 4 का 5, अब 64 है, 8 का स्क्वायर लिख लें तो हमारे पास 64 आ जाएगा और होल पावर 3 वैसे का वैसे रहेगा, 2 पावर 3 ये भी। और 128 को जो है हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 16 × 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 128। अब 128 का एक्सपोनेंट 2 है तो दोनों का एक्सपोनेंट 16 का और 8 का दोनों का एक्सपोनेंट 2 रहेगा। अब यहाँ पे
हमारा क्वेश्चन कुछ जो है सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 8 का एक्सपोनेंट यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, 2 × 3 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 8 पावर 5 और ये हमारे पास 16 और 8 जो हैं इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 है, अब इसको जो है 4 पावर 2 लिखें और इसको जो है 2 पावर 3 और इसको 2 पावर 3, तो ये हमारे पास 2 काफ़ी सारे आ जाएंगे। या 4 × 2 होल पावर 6, 4 × 2 होल पावर 5, 4 × 2 होल पावर 2। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड से सॉल्व हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड से सॉल्व करें। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नीचे पड़ा हुआ था 16, हमने 4 पावर 2 लिख लिया उसको, और जो हमारे पास 8 था, 8 के एक्सपोनेंट को हम ऊपर लेके गए हैं। यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा = 2। अब 4 पावर 5 ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। 5 - 2 और 8 वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पावर 3 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे 5 - 2 = 7, 6 में से माइनस का 7 -1 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 1/2 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा और 5 में से माइनस का 4 तो 1 आ जाएगा, 4 पावर 1, 8 पावर -1, 2 पावर 3 हो जाएगा। अब 8 को जो है 2 पावर 3 लिख लेते हैं, जैसे आपको स्टार्ट में कहा था, वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हमारे पास लगेगा पावर लॉ, तो -3 हो जाएगा। 2 का जो है 4 को जो है 2 पावर 2 लिख लेते हैं, तो 4 आ जाए, क्योंकि सारे 2 आ रहे हैं तो इस 4 को भी 2 कर लेते हैं। और जहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सारे के सारे जो हमारे पास बेस हैं वो सेम हैं, तो एक ही के ऊपर लिख लेते हैं। 2 - 3 + 3 एक ही के ऊपर लिख लेते हैं, होल आ जाएगा 1/2 = क्या हो जाएगा, 2। अब 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पावर 2, और जहाँ पे 1/2 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 1/2 = 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 = 2। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, प्रूव, 2 = 2, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो समरी में चलते हैं कि आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही अहम क्वेश्चन 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। तो लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को ऑल के ऊपर रखें कि नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।